अंदाजा कर लीजिए कि वो काम जो अब तक कोई टीम नहीं कर पाई, अगर वो बाबर आजम की टीम कर लेती है तो उससे बढ़ के और क्या हो सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज, वो भी टी20 वर्ल्ड कप से पहले हम सब कह तो रहे हैं कि कप्तान बाबर आजम के लिए कड़ा बड़ा बहुत कठिन इम्तिहान होगा, मगर क्या हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान आज तक इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज, चाहे वो यूएई में खेली गई हो, चाहे वो पाकिस्तान में खेली गई हो, चाहे वो इंग्लैंड में खेली गई हो, हम नहीं जीत पाए। चाहे उसके कप्तान ज्यादातर बाबर आजम ही रहे हों या कोई और रहे हों, तब भी पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं जीत पाया। इस बीच में जब हमने टी20 में नंबर 1 की पोजीशन भी ली, तब भी हम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं जीत पाए हैं। ये खास बात है कि इंग्लैंड के खिलाफ हम 5 सीरीज हार चुके हैं। 2 मैक्सिमम हमारी जो कैपेसिटी या हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो ये थी कि हम सीरीज बराबर कर चुके हैं, मगर हम इंग्लैंड से जीत नहीं पाए हैं। ये सफर कब शुरू हुआ, कौन कौन सी सीरीज हुई, इस चीज के ऊपर हम आज का व्लॉग करेंगे और काफी चीजें आपके जहन में रिफ्रेश होंगी जो आपने कभी देखी होंगी बट आपके जहन से निकली होंगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने जो पहला टी20 मैच खेला था उस वक्त 2006 में खेला था, एक मैच खेला था इंग्लैंड के टूर पर जब टी20 नया नया था। यू नो कि वर्ल्ड कप पहला 2007 में हुआ था, वो पाकिस्तान ने जीता था, मगर एक मैच की सीरीज नहीं होती, वो एक मैच होता है, वो पाकिस्तान ने जीता। वैसे एक एक मैच जो खेला हुआ है वो पाकिस्तान ने जीता हुआ है। 2006 में दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ जो पाकिस्तान इंग्लैंड में था, तो पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद 2009-2010 में यूएई में सीरीज हुई थी जो कि ड्रॉ हुई थी एक एक मैच के साथ, यानी 2 मैचेस की सीरीज थी और ड्रॉ हुई थी। फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 2010 में जब वेस्ट इंडीज में खिलाई, सीरीज नहीं बस वर्ल्ड कप बीच में आया, वो भी इंग्लैंड ही जीता था जो एक मैच पाकिस्तान का हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर एक सीरीज खेली थी, 2-0 से इंग्लैंड जीता था। और ये अगर आपको याद हो, ये स्पॉट फिक्सिंग वाली है, जब पाकिस्तान का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आया था टेस्ट सीरीज के बीच, उस वक्त टी20 खेली थी तो 2-0 से पाकिस्तान हारा था। फिर इंग्लैंड आई यूएई में, पाकिस्तान की होम सीरीज थी मगर यूएई के अंदर हुई थी 2011-12 में, उस वक्त भी इंग्लैंड ही जीता था 2-1 से। ये इससे कुछ अर्सा के बाद पाकिस्तान इंडिया खेलने गया था, अगर आपको याद हो तो, वनडे और टी20 सीरीज जो हुई थी बीच में, उसमें शायद टी20 बराबर हो तो वनडे पाकिस्तान जीता था। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो ये सीरीज 2015-16 में हुई थी और इसमें यूएई के अंदर हुई थी, ये इंग्लैंड जीता था 3-0 से। ये खास बात, हमारी टीम बहुत तगड़ी होती थी 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त इंग्लैंड जीता था। अच्छा जी, अब उसके बाद 2016 में एक ही मैच हुआ था इंग्लैंड के अंदर, वो पाकिस्तान जीता था, दोनों दोनों टीमों के बीच। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर जाकर 2019 में भी एक मैच खेला था, वर्ल्ड कप से पहले की बात है, पाकिस्तान सीरीज खेली थी, उस वक्त इंग्लैंड जीता था, एक टी20 मैच हुआ था, ऑफकोर्स ये सीरीज नहीं है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर 2020 के अंदर एक सीरीज खेली थी, 3 मैचेस की, एक बारिश हो गई थी तो एक एक के साथ जो है वो सीरीज बराबर हुई थी। आपको याद होगा एक मैच के अंदर शायद हैदर अली ने 50 की थी, उनका पहला मैच था शायद, ये वो वाला मैच है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आप देख लिएगा। पाकिस्तान इन इंग्लैंड टी20 सीरीज इंग्लैंड के अंदर हुई थी 2021 के अंदर, 3 मैचेस की सीरीज थी, 2-1 से इंग्लैंड जीता था। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अंदर 2022 और टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हुई थी 7 मैचेस की, आपको याद होगा, वो 4-3 से इंग्लैंड जीता था। फिर 2022 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, इंग्लैंड जीता था। कुल मिला के टी20 में पाकिस्तान के पास हौसला रखने को कुछ नहीं है। रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इंग्लैंड टी20 में पाकिस्तान को हर जगह तोड़ा है, भले वो इंग्लैंड के अंदर हुई, भले वो यूएई के अंदर हुई, भले वो पाकिस्तान के अंदर हुई, इंग्लैंड को पाकिस्तान पकड़ नहीं पाया है। आज तक कोई सीरीज हम इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीते हैं। अब सरजमीन भी उनकी है, ऑन पेपर टीम भी उनकी तगड़ी है, वर्ल्ड चैंपियन भी वो हैं और सब कुछ उनके पास है, मगर पाकिस्तान टीम, हम ये कह रहे हैं, हमारे चेयरमैन पीसीबी क्लेम कर रहे हैं कि ये बेस्ट टीम है और ये वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। हमारे 2 बड़े खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि इस टीम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो एक बड़ी टीम वाली, लाइक मोहम्मद आमिर तो कह चुके हैं कि इस टीम में कोई वजह ही नहीं है कि हम हारे। और शाहीन अफरीदी का पॉडकास्ट जो जारी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसमें शाहीन अफरीदी कह रहे हैं कि हमारी सब चीजें पूरी हैं और ये टीम जीतने की पूरी सलाहियत रखती है और इस बार तो हम वर्ल्ड कप भी जीत के लाएंगे। तो ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये रैकेट पिछले, वैसे मैं उन पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, बट ये बताने, क्योंकि उस वक्त कौन से खिलाड़ी थे अब कौन से हैं, ये सब इंटायरली डिफरेंट होता है। अगरचे बाबर आजम की टीम के खिलाफ वो पाकिस्तान के अंदर 7 मैचेस की सीरीज जीत के आए थे, उस वक्त इंग्लैंड की पूरी टीम भी नहीं थी बट काफी बेहतर टीम थी उनके उस वक्त भी, तो वो जीत के गए थे। तो कुल मिला के ये है कि जी पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक कड़ा इम्तिहान जरूर है, और खासकर उस मोड़ के ऊपर जब हम पे इल्जाम आता है कि बड़ी टीम के सामने हमारी टीम हार जाती है, टांगे कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की, शायद ये इल्जाम को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और इस सीरीज में जीत के बाद पाकिस्तान का कद काठ क्या हो सकता है, वो आप अंदाजा कर लीजिए कि वो काम जो अब तक कोई टीम नहीं कर पाई, अगर वो बाबर आजम की टीम कर लेती है
तो उससे बढ़ के और क्या हो सकता है। हमारे मिडिल ऑर्डर बहुत फॉर्म के अंदर है, बॉलर्स फॉर्म के अंदर हैं, बैट्समैन फॉर्म्स के अंदर हैं, सब कुछ फॉर्म के अंदर है, क्योंकि हमने मैच देखा है आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जो हुई है। उससे हम अंदाजा लगा लें, कॉन्फिडेंस रखें ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है हमारे खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, पहले मैच में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्या उड़ान होती है, वो डिसाइड करेगी कि सीरीज में क्या होगा। वैसे तो 4 मैचेस की हो सकता है बराबर भी हो जाए, बट आपको क्या लगता है ये सीरीज कहाँ पे जाके खत्म होगी, किसके नाम हो सकती है, कौन फेवरेट है? अपनी राय कमेंट के सूचना जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।